जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था किसी भी परमाणु के अंदर में जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है और उसके आंतरिक भाग में नाभिक पाए जाते हैं। नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है जो न्यूट्रॉन के पास में उदासीन चार्ज होता है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, ताकि पूरा इसको समझ पाए। रदरफोर्ड ने इस प्रकीर्णन को दर्शाने के लिए सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया। इस स्वर्ण पत्र का जो आकार था ना बहुत ज्यादा पतला था। ठीक है, और इस पतले स्वर्ण पत्र पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों का प्रहार कराया। इस स्वर्ण पत्र पे क्या, अल्फा कणों का प्रहार कराया। और ये अल्फा कण जो थे ना, अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कणों को एक साथ में इस स्वर्ण पत्र पे भेजा गया, जिसमें से लगभग 90% लगभग 90% जो अल्फा कण थे ना वो इस स्वर्ण पत्र को पार कर गए। क्या हो गए, इस स्वर्ण पत्र को बिल्कुल पार कर गए। इससे इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, मतलब कि इस रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है ना वो खाली है। कोई भी चीज खाली हो तभी क्या हो सकता है, उसमें से आप आर पार कर सकते। यहाँ से जैसे मान लिए यहाँ से वहां तक जाने का रास्ता खाली होते तभी तो जा पाएंगे ना। ठीक है, वैसे ही ये किरणें, ये जो कण है, कण आर पार कर गए। क्यों कर गए, क्योंकि परमाणु का जो अधिकांश भाग था ना, अधिकांश भाग क्या है, खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, लगभग 90% क्या हो गया, अल्फा किरणें पार कर गई। रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या था, इन्होंने बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। अधिकांश भाग खाली है। ठीक है, और इन्होंने ये बीच में, समझिएगा, बीच में किरणों का प्रहार करवाया तो बीच में सब पता चला कि कुछ किरणों को इस बीच से क्या कर दिया जा रहा है, मतलब कि स्केचनिंग ऐसे इसको प्रकीर्णित कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, प्रकीर्णित। इस किरणों को क्या कर दिया गया, प्रकीर्णित। मतलब कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो क्या कर रहा है, इस किरणों को मतलब स्केटरिंग कर देना, मतलब ऐसे कर सकते हैं, प्रकीर्णित कर देना है। ठीक है, अब इसको खोजने के लिए उन्होंने यहाँ पे देखा, बहुत सारे किरणों को पार कराया तो यह पता चला कि क्या हुआ, इस किरणों को पार कराया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, समझिएगा। अल्फा जो कण होता है ना, अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा था, इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। अट्रैक्ट जब करेगा तब ये क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, इसी में चिपक जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको चिपका नहीं रहा था। क्या कर रहा था, इसको रिपेल कर दे रहा था, मतलब ये प्रकीर्णित हो जा रही थी, इसको अपने से दूर भगा रहा था। अपने से क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है, ये समझिए। और इस किरणों को देखते थे, इसकी इसकी जो मतलब कह सकते हैं कि जो कैलकुलेशन था ये 9%, कितने थे, 9%। 9% किरणों को क्या कर दिया, स्केटरिंग, मतलब कह सकते हैं प्रकीर्णित कर दिया। कौन, इस पॉजिटिव चार्ज ने। अब इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या था, अभी फिर समझ। कुछ और किरणों को भेजा इन्होंने, कुछ और किरणों को भेजा। अब ये किरणें बिल्कुल इस पॉजिटिव चार्ज के बीचों बीच से टकरा के वापस चली आई, मतलब 1% जो किरणें थी, 1% किरणें वापस चली आई। अब इससे उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो है परमाणु के बीच में जो नाभिक है, नाभिक पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इस किरणों को प्रकीर्णित कर दे रहा था। और 3 नंबर पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इस परमाणु का जो अंदर का जो भाग है ना वो ठोस है। क्या है वो, ठोस है। अब इस ठोस भाग से ये किरणें टकरा के फिर क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। ठीक है, परमाणु का अंदर का भाग क्या है, ठोस है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। और इस नाभिक में कौन सा क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। अब ये कैसे रहता है, इसको तो अभी बताइए ना। ये था आपका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड ने बताया था सबसे पहले कि परमाणु परमाणु का जो अधिकांश भाग है खाली है। परमाणु के अंदर में नाभिक पाया जाता है जिसपे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज।
इस ये जो परमाणु का अंदर वाला जो भाग है वो ठोस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस परमाणु मॉडल को सबसे पहले किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। इन्होंने इस क्या चीज के स्वर्ण पत्र स्वर्ण पत्थर के द्वारा इस प्रयोग को दर्शाया था। ठीक है, किस किरणों की मदद से? अल्फा किरणों की मदद से। किस किरणों की मदद से? अल्फा किरण या अल्फा कण कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्फा किरण या अल्फा कणों की मदद से क्या किया था इन्होंने? इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, ये जो अल्फा कणों के इसके द्वारा और भी निष्कर्ष निकाले गए, जिसमें रदरफोर्ड ने बस इतना ही निकाला था। ठीक है, रदरफोर्ड ने इतना ही बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और कुछ किरणों को प्रकीर्णित कर दिया जा रहा है और कुछ किरणें वापस चली आ रही है। ठीक है, मतलब अंदर में नाभिक है, नाभिक पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और क्या हुआ इधर में? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। इतना किसने बताया? रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड के बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था जिनका? गोल्डस्टीन। तो यहाँ पे देखेंगे GTCPEN एक ट्रिक हो गया, एक छोटा सा ट्रिक हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? परमाणु के अंदर में जो मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके खोजकर्ता को देख सकते हैं। समझिए, जी का मतलब हो गया गोल्डस्टीन। जी का मतलब क्या हो गया? गोल्डस्टीन। और पी का मतलब उसी के नीचे, उससे के जस्ट नीचे में समझिए, पी मीन्स क्या हो गया? प्रोटॉन। जी का मतलब गोल्डस्टीन, पी का मतलब प्रोटॉन। मतलब कि प्रोटॉन के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन। लेकिन एक बात यहाँ पे समझिए, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, लेकिन इसका नामकरण जो किए हुए थे, प्रोटॉन नाम दिए, नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड। नाम दिया रदरफोर्ड ने, लेकिन खोज किया किसने? गोल्डस्टीन ने। किसकी? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता थे ना, खोज करता थे थॉमसन। कौन थे? थॉमसन। थॉमसन का पूरा नाम था जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन। एक ट्रिक के द्वारा आप देख सकते हैं इसको। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? ये इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आगे देखिए। चैडविक, एक थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की। क्या चीज की? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि परमाणु का जो मतलब ये भाग है ना, इसमें कुल मतलब 3 प्रकार के मौलिक कण पाए जाते हैं। 3 प्रकार के मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस। और इस न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कि नो चार्ज। नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता के बारे में आप जान गए। परमाणु का जो मॉडल दिए स्वर्ण पत्र के सहायता से, वो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड का निष्कर्ष है परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली। नाभिक में पॉजिटिव नाभिक है जो क्या कर देता है? किरणों को, पॉजिटिव किरणों को क्या कर देता है वो? कह सकते हैं मतलब उसको प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, और परमाणु का जो अंदर का जो नाभिक है ना, वो ठोस होता है, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से बना हुआ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।